नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके बहुत सारे नेता शराब घोटाले समेत कई तरीके के बड़े बड़े घोटालों में घिरे हुए हैं, उससे जहां आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के अपने ही नेता पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की राहों को मुश्किल करने पर लगे हुए हैं। ऐसे ही नेताओं में से एक है संजय सिंह। जी हाँ, संजय सिंह जिस तरीके से अपने बड़ बोलेपन के कारण बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके के आरोप ईडी, सीबीआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे, ये आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राह का रोड़ा बन सकता है। अब संजय सिंह ने एक बार फिर से ईडी और सीबीआई पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जो आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर उन पर अदालत में रखा गया, संज्ञान लिया गया, जैसा कि सुना जा रहा है कि ईडी और सीबीआई करने वाली है, कि इस तरीके के आरोप की एक हवा बनाई जा रही है, तो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली हैं, जिनका बचाव होना बेहद मुश्किल समझा जा रहा है। जिस तरीके से संजय सिंह ने सीबीआई और ईडी की पूरी कार्रवाई को, पूरी जांच को ही झूठ का पुलिंदा बता दिया है, ये एक बड़ा गंभीर मामला अब बनता जा रहा है। दूसरा, ईडीआई, उन्होंने कहा कि ईडीआई जिस दुर्भावना से काम कर रही है, कुछ नहीं मिला है, एक पैसा नहीं मिला है, मनी ट्रेल नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला, सब फर्जी केस केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर यह सारा किया जा रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार पहले सुनिए संजय सिंह आखिर किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जिनकी वजह से खुद संजय सिंह अब अपने ही आरोपों में फंस चुके हैं। और वो फैसला ये कहता है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी दुर्भावना से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, एक पैसे की बरामदगी नहीं है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। ये ईडी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, माननीय न्याय बिंदु जी की जज की कोर्ट ने ये फैसला दिया, और उसी बीच ईडी के लोग गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बगैर आदेश की कॉपी लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और उस जमानत पर स्टे ले लेते हैं। अब केंद्र सरकार को लगा कि अरे, ये तो केजरीवाल बाहर निकल जाएंगे। जिस सीबीआई ने कहा जांच पूरी हो गई है, 2 से 3 हफ्ते में फाइनल चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, उसको केंद्र सरकार ने कहा, बीजेपी की सरकार ने कहा, मोदी की सरकार ने कहा, जाओ तुरंत अरविंद केजरीवाल पे नया मुकदमा लिखो और उनको गिरफ्तार करो। आपने देखा होगा संजय सिंह किस तरीके से अनर्गल आरोप और जांच एजेंसियों पर, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं, जो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। क्योंकि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, उस पर तुरंत भागी जो ईडी है वो तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गई, और ये हाई कोर्ट पहुंचने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाकर किसी भी तरीके से इसको रोकिए, और हाई कोर्ट में तुरंत स्टे लगा, एप्लीकेशन, याचिका दायर कर दी गई, और याचिका दायर करने के बाद स्टे भी मिल गया। देखिए, सारा सरकार का किया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया हुआ है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। जबकि सही मायनों में देखा जाए, कानून के अगर अभी तक के पूरे प्रोसेस को देखा जाए, तो उसमें जो ट्रायल कोर्ट ने किया, ट्रायल कोर्ट में भी आप समझिए, जो वेकेशन बेंच की जो जज थी न्याय बिंदु, उन्होंने जिस तरीके का न्याय किया, सचमुच अभी तक भारत के इतिहास में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और कई तो ऐसे भी आरोप अब लगने शुरू हो गए, ऐसी आवाजें भी उठने लगी हैं कि न्याय बिंदु ने जो भी ये आदेश दिया था, वो बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में था, और इस पर भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा हुआ कैसे था। तो ये सारी चीजें, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उस सबको अपने तरीके से समेटने की कोशिश कर रही है, रायता फैलाने की कोशिश कर रही है, जो हमेशा फैलाती रही है। लेकिन अब ये सारी चीजें विवादों में आती जा रही हैं। जिस तरीके से अगर जो
अरविंद केजरीवाल जिन मामलों में फंसे हैं और जिन बातों में फंसे हैं वो किसी और ने नहीं की, वो अपनों के बयानों पर ही फंसे हैं। सबसे पहले हम नाम लेते हैं विजय नायर, जो माई बॉय था, सबसे खास आदमी था। कैलाश गहलोत के बंगले में, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के बराबर के बंगले में, मिनिस्टर ना होते हुए भी रहता था वही विजय नायर। उसी विजय नायर ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में गवाही दी थी और उसी के बयानों पर शराब घोटाले का खुलासा हुआ था। इसी की गवाही से हुआ था ये सारा खुलासा, विजय नायर की से। और विजय नायर ही वो आदमी था जिसने पूरे शराब घोटाले की व्यू रचना की थी। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल का मोबाइल था उससे फेस टाइम पर बात कराई थी समीर महेंद्रू से, जो समीर महेंद्रू ने शराब व्यापारियों को एकजुट किया, जो शराब लॉबी का बंदा था। इसके अलावा जो 45 करोड़ रुपए जो गोवा चुनाव में भेजे गए, जो अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे महंगा सौदा साबित होने वाला है, उसमें जो विनोद चौहान को जिसको अरेस्ट किया गया है, वो विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी था। और अब वो सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में आ चुका, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। उसको सारी बात पता थी। जो अभी जो चार्जशीट दायर की है सीबीआई ईडी ने, उसमें ये क्लियर हुआ है कि 18वां आरोपी है विनोद चौहान। और विनोद चौहान के इस बयान से साबित होता है कि उन्हें पता था कि ये रिश्वत की रकम है, गोवा पहुंचाई जानी है, और हवाला नेटवर्क के जरिए विनोद चौहान ने अरविंद केजरीवाल की वो रकम 45 करोड़ रुपए गोवा में पहुंचाई। और गोवा के अंदर जिस हवाला ऑपरेटर ने इस रकम को रिसीव किया वो था चंद्रप्रीत सिंह चन्नी, जो कि आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल के पूरे 45 करोड़ रुपए चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने गोवा के अंदर रिसीव किए। और चंद्रप्रीत सिंह चन्नी समेत हवाला ऑपरेटर 13 हवाला ऑपरेटर्स को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये पूरी रकम का वहां पर पूरे में सर्कुलेट किया, सारे का इसमें शामिल थे। 13 हवाला ऑपरेटर ईडी के गिरफ्त में है, उनके बयान हैं। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर नहीं आने देंगे अरविंद केजरीवाल के अपने ही सहयोगी, यानी कि संजय सिंह आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे लोग, जो अपने बड़बोलेपन के कारण अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल राहें कर रहे हैं। और लगातार अगर उनको उनके इन बयानों को ईडी और सीबीआई ने कोर्ट के अंदर रख दिया, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करके बता रहे हैं, तो सचमुच अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किलों भरा होगा। सारी चीजें क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ जा रही हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।